मैं एक आंख से ही देख पाता हूं, अपनी दाईं आंख से। ये बात मैं बचपन से ही जानता था, लेकिन मम्मी पापा को मैंने तब बताया जब मैं 12 साल का था। अरे मुझे नहीं लगता था कि ये कोई बड़ी बात है। मैंने तो बस ये सोचा कि जैसे सिर्फ दाएं हाथ से लिखना नॉर्मल होता है, तो शायद सिर्फ दाईं आंख से देखना भी बिल्कुल नॉर्मल होता होगा। लेकिन मेरे मम्मी पापा को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। मेरे पापा एक लॉयर हैं। एक दिन जब वो ऑफिस में कुछ काम कर रहे थे, मैं उनके लॉ की किताबों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सारे अक्षर इतने छोटे थे जैसे चींटियों की भीड़ लगी हो। मैंने कहा, पापा कितना अच्छा होता नहीं अगर हम दोनों आंखों से पढ़ पाते। ये सुनकर पहले तो पापा को हंसी आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, वो चौंक गए। उन्होंने तुरंत मम्मी को आवाज दी। उन दोनों को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। जितने आराम से मैंने ये बात कही, उससे वो दोनों काफी ज्यादा परेशान थे। उन्हें यह बात भी बहुत सता रही थी कि इतने सालों से कैसे उन्हें इस बात का पता तक नहीं चला। खैर, अब पुरानी बातों पर ध्यान देने से क्या ही फायदा होता। पापा ने हमारे फैमिली डॉक्टर को फोन लगाया। उनकी सलाह लेके हम कई दूसरे डॉक्टर से भी मिले। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, जहां जहां डॉक्टर्स ने कहा हम वहां वहां गए। यहां तक कि मम्मी की तसल्ली के लिए हम एक गुरुजी के पास भी चले गए। घूम फिर कर एक डॉक्टर ने कहा, अरे घबराने की कोई बात नहीं है माथुर साहब, आपके बेटे की बाईं आंख में बल्ब तो है, बस स्विच ऑन करना बाकी है। एक बार बस वो स्विच ऑन हो जावे, फिर तो रोशनी रोशनी होएगी। हाँ, सच कहूं तो मुझे मम्मी पापा से मिलते इस अटेंशन से बड़ा ही मजा आ रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर जो टेंशन झलक रही थी, उससे मेरा भी मन उदास हो जाता था। इन सब के बीच डॉक्टर अंकल से हमें थोड़ी उम्मीद मिली। उन्होंने हमें एक पुरानी तरकीब के बारे में बताया, जिससे मेरी आंखों की हालत बेहतर हो सकती थी। ये माथुर साहब, अगर विक्रांत रोज एक अंधेरे कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी लेफ्ट आंख से जलती हुई मोमबत्ती की ज्योत पर ध्यान देगा नहीं, तो उसकी आंख को जरूर फायदा होएगा। फिर क्या था, अगले ही दिन से पापा ने इस नुस्खे को मुझ पर आजमाना शुरू कर दिया। गर्मियों के दिन थे, पंखा चला नहीं सकते थे, वरना मोमबत्ती बुझ जाती। आसान नहीं था मेरे लिए। कुछ दिन तक मैं मम्मी पापा की खुशी के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन एक दिन मैं तंग आ गया। मुंबई की गर्मी को झेलना मेरे बस की बात नहीं थी। मैं पापा के पास गया और चिढ़कर बोला, पापा यार, इस गर्मी में मैं नहीं बैठ सकता ऐसे एक मोमबत्ती के सामने, वो भी बिना पंखे के। मम्मी पापा को भी मेरी परेशानी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन हम भी क्या कर सकते थे। उन दिनों घरों में एसी कूलर कम ही हुआ करते थे। लेकिन फिर भी पापा मेरे सुपर हीरो बन गए और अगले ही दिन मेरे कमरे के लिए एक कूलर ले आए। अब मुझे सिर्फ मम्मी पापा का ही अटेंशन नहीं मिल रहा था, गली के सारे बच्चों में मैं सबसे मशहूर हो गया था। और क्या चाहिए था मुझे। लेकिन परेशानियों ने जैसे हमें घेर ही लिया था। एक हफ्ते के अंदर हमारा कूलर खराब हो गया। हमारे घर से कुछ ही दूर एक चाचा जी छोटी मोटी रिपेयरिंग का काम करते थे।
पापा ने उनसे बात की तो उन्होंने अपने बेटे को हमारा कूलर ठीक करने के लिए भेज दिया। हम दोनों की उम्र शायद एक ही जितनी थी। वो आया, कूलर ठीक किया और निकल गया। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन हर रोज उस मोमबत्ती के सामने बैठना और उस जोत पर ध्यान लगाना मुझसे नहीं हो रहा था। पर जो भी हो, इन सब के बीच मैंने अपने आप में एक बदलाव भी देखा था। मेरा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ चुका था। मैं जो भी काम करता उस पर से मेरा ध्यान आसानी से नहीं हटता था। यहां तक कि पढ़ाई में भी मेरा ध्यान बढ़ता ही जा रहा था। मुझे पता था ये डॉक्टर अंकल के नुस्खे का ही कमाल है, इसलिए मैं ये छोड़ना भी नहीं चाहता था। एक दिन मैंने बाजार से एक पोस्टर खरीदा जिस पर लिखा था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने सोचा इसे अगर मैं कूलर के पास लगा दूंगा तो मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा। तो मैंने वैसा ही किया और मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जब भी मैं कमजोर पड़ता, मेरी नज़र उस पोस्टर पर जाती और मुझे जैसे एक नई हिम्मत मिल जाती। लेकिन मेरा नसीब देखो, बस थोड़े ही दिनों में कूलर फिर से ख़राब हो गया। कूलर ख़राब होने का सिलसिला अब चलता ही रहता और वो लड़का बार बार आकर उसे ठीक करके निकल जाता। हम दोनों में ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, लेकिन मैंने देखा कि बार बार कूलर के ख़राब होने से उसे भी चिढ़ सी होती थी। हर हफ्ते आना और वही चीज़ दोहराना। वो भी बेचारा थक चुका था। एक दिन मेरे पोस्टर को देखकर उसे भी जैसे एक नई हिम्मत मिली और वो भी एक नई उमंग के साथ काम करने लगा। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक नए जोश के साथ अपने अपने काम में लग गए। किसे पता था कि बिना कुछ कहे ही हम दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने की हिम्मत दे पाएंगे। उस दिन मुझे बाकी दिनों से ज्यादा हिम्मत मिली आगे बढ़ने की। तब मुझे एहसास हुआ कि कोई कविता या कहानी से ज्यादा हम इंसान ही एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आज जब मैं इस पूरी घटना के बारे में सोचता हूं, मुझे एक ही चीज का ख्याल आता है। भले ही दुनिया को देखने के लिए मुझे एक चश्मे की जरूरत है, लेकिन उसे समझने के लिए मेरे नजरिए का चश्मा ही काफी है। ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए हेडफोन ऐप।